हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और आज आप लोगों के लिए किया कैरेंस लेकर आया हूं। एक नहीं दो कैरेंस हमारे साथ आज जुड़ी हुई है वीडियो में, और बाय चांस दोनों ही गाड़ियों में हम लोगों ने अपग्रेड कर दी हुई है। हेडलाइट डीआरएल और प्रीमियम मॉडल में भी हेडलाइट डीआरएल और प्रेस्टीज मॉडल में भी हेडलाइट डीआरएल का कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ये कार जो वाइट कलर की आई हुई है, ये प्रीमियम मॉडल है, बेस वेरिएंट है, और ये प्रेस्टीज मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है। लेकिन दोनों का आप कंपैरिजन देख सकते हो किस तरीके से कार आती है बेस वेरिएंट और किस तरीके से सेकंड मॉडल आता है। तो इसमें क्या क्या आप एक्सेसरीज करवा सकते हो, उसका एक एडवाइजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि आप लोग दोस्तों हेडलाइट डीआरएल ज़रूर अपग्रेड करवाएं, क्योंकि किया कैरेंस की जो गाड़ी की हेडलाइट्स है वो बहुत ही बोल्ड लुक है, लेकिन इसमें जो डीआरएल लगाने के बाद जो प्रीमियम क्वालिटी का एक एनहांसिंग लुक आता है वो आप लोगों के सामने है जब आप डीआरएल लगवाते हो। दूसरी बात, इस कार में जो बेसिक हेडलाइट के बल्ब आते हैं वो एलईडी नहीं आते हैं, हेलोजन बल्ब आते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपग्रेड करवाना चाहो तो आप ड्यूटी फ्री ब्रांड या कोई और ब्रांड के वाइट एलईडी बल्ब प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ इंस्टॉल करवा सकते हो। इसका मैं आपको एक थ्रो दिखाना चाहूँगा कि कंपैरिजन भी आप देख सकते हो कि जब आप ओईएम बेसिक वेरिएंट या कोई भी मॉडल में येलो विज़न देखते हो और एक साइड वाइट थ्रो देखते हो तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, उसी का एक कंपैरेटिव वीडियो है ताकि आपको हर चीज़ समझ लगे, इसलिए मैंने ये दोनों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। वाइट एलईडी बल्ब का थ्रो आप लोग देख सकते हो और येलो विज़न का आप थ्रो देख सकते हो। इसमें 150 वाट के बल्ब हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, उसमें 55 वाट के एलईडी हेलोजन बल्ब आते हैं। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन था। अब बात करेंगे इसके डे टाइम रनिंग लाइट फंक्शन की। तो इसमें जो डीआरएल का फंक्शन है वो मैट्रिक्स स्कैनिंग फंक्शन के साथ है। इस बेसिक मॉडल कार में भी हमने उसी तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। इसका भी स्कैनिंग फंक्शन आप लोग चेक कर सकते हो। ऐसा टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको स्कैनिंग फंक्शन नहीं मिलेगा, वो भी एक आपको दिखाना था कि कस्टमाइज डीआरएल लगाने से क्या कुछ लुक्स आ जाते हैं, उसके भी और इसके भी देख सकते हो। लेफ़्ट इंडिकेटर करोगे तो लेफ़्ट साइड इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से डे टाइम में ऐसा लुक लगेगा और इंडिकेटर्स में वैसा लुक लगेगा। सो कमेंट करके हमें बताना कि ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप फ्रंट में खर्चा करते हो तो कैसा लगा। बस साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से जब आप बेस वेरिएंट को देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। उसमें क्या क्या आपको लगवाना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रूफ रेल लगवाने चाहिए, डोर वाइजर्स लगाने चाहिए, लोअर विंडो गार्निश लगवानी चाहिए ताकि आपकी जो कार है इसमें एक अलग से ही एक इम्पैक्ट आ जाए। हैंडल क्रोम्स इंस्टॉल करवाने चाहिए और हैंडल बाउल क्रोम भी इंस्टॉल करवाने चाहिए, या फिर स्क्रैच बाउल के जो टीपीयू मटेरियल आते हैं। डोर साइड मोल्डिंग्स आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। और सबसे ख़ास बात, जो आपकी कार के शूज़ होते हैं, कई बार आपने डायलॉग सुना होगा कि जिस बंदे के शूज़ चमक रहे हो ना, उस बंदे को समझते हो आपके किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी पड़ती है। उस तरीके से इस कार में भी जब आप कार लेकर निकलते हो तो सबसे पहले नज़र जो जाती है वो अपने टायर पे जाती है। तो सबसे पहले आपको एलॉय व्हील्स अपग्रेड करवाने चाहिए या फिर इस व्हील कैप को अपग्रेड कर लेनी चाहिए। तो साइड प्रोफाइल से आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अब आइए मैं आपको जो हमने इसमें एक्सेसरीज लगाने के बाद साइड प्रोफाइल कैसा लगता है वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, साइड प्रोफाइल आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि जब आप कंप्लीट करवाते हो तो कैसा लुक आएगा। रूफ रेल इस तरीके से लगेंगे। बेस वेरिएंट में भी आप ऐसे एबीएस के रूफ रेल लगवा सकते हो, सन वाइजर्स लगवा सकते हो। लोअर विंडो गार्निश लगाने के बाद ऐसी लगती है। हैंडल क्रोम इस तरीके से एनहांस होते हैं और डोर गार्ड लगाने होते हैं। और डोर साइड मोल्डिंग आपके सारे के सारे डोर्स को पूरा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि सीट कवर अगर आप नहीं लगवाते तो फैब्रिक की सीटें आती है। और एक साइड आपको दिखा देता हूँ कि इस कार में हमने सीट कवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो किस तरीके से एनहांस होता है वो आप लोगों के सामने है। सेल्टोस के जो टॉप वेरिएंट में डिज़ाइन आता है वैसा अल्ट्रा कंफर्ट कुशनिंग के साथ। और कौन कहता है कि एयरबैग वाले सीट कवर नहीं आते। यहाँ पे जैगुआर ब्रांड ने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं एयरबैग कट्स वाले सीट कवर्स। यहाँ पे आपको एयरबैग कट्स मिलते हैं और उधर भी आप लोग चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी है और जैगुआर का ये सिंबल है। फुल बकेट फिटिंग सीट कवर आते हैं। एयरबैग वेलक्रो स्टाइल होता है ताकि एयरबैग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये जो वेलक्रो आता है वो इजीली ओपन हो जाता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सीट कवर आप फुल बकेट में लगवा सकते हो विथ एयरबैग कट्स के साथ। इस तरीके से आप दोस्तों वेलकम स्कॉप प्लेट इंस्टॉल करवा सकते हो जो कैरेंस लिखे हुए आते हैं।
7D मैट आप लोग करवा सकते हो ताकि जो फ्लोर है आपका फुल्ली ऑफ सेफ रहे। 7D मैट का फ़ायदा ये है कि आप इजीली 2 लेयर मैट को क्लीन कर सकते हो। ग्रास के पीस वेलक्रो थ्रो है और सिलिकॉन पैड लगा हुआ है, और जो इंटीरियर में थ्रेड वर्क मैच होते हैं वैसे ही थ्रेड वर्क हम लोग करके देते हैं। बेसिक मॉडल में फ्रेंड्स आप लोग स्टीयरिंग कंट्रोल बटन भी इंस्टॉल करवा सकते हो, वॉल्यूम प्लस माइनस, नेक्स्ट प्रीवियस, और स्टीयरिंग व्हील कवर भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो स्टिचिंग वाला। और फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, कार्डी की एक्टिव अल्ट्रा कंफर्ट एम्बिएंट लाइट, जिसमें आप लोग लगाने के बाद एक अच्छा एटमॉस्फेयर फील कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कार में हमने एम्बिएंट लाइट नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से डैशबोर्ड जो है नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब आप एम्बिएंट लाइट लगवाते हो तो किस तरीके से जो है आपकी कार में एक लग्जरियस फील आ जाता है, वो आप लोगों के सामने है। और एकदम OEM स्टाइल से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कोई भी वायरिंग कट वगैरह नहीं होता है, फ्यूज़ सप्लाई लेते हैं हम लोग, लेकिन एक एक एजेस वगैरह कंप्लीट कवर होता है। इस लाइट को लगाने से एक अलग ही इम्पैक्ट हो जाती है अपनी कार की। लास्ट में आप लोगों को इसके सिनेमैटिक व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, और कमेंट करके हमें बताना कि और क्या क्या आप लोगों को कैरेंस के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहिए, ताकि हम लोग हर एक एक्सेसरीज आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं। और दोस्तों रियर प्रोफाइल ऑफ द कार से जब आप कैरेंस के बेस वेरिएंट और प्रेस्टीज वेरिएंट को देखते हो तो आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये टेल लाइट लेते हो, नॉर्मल आती है, टेल लाइट गार्निशिंग क्रोम करते हो तो इस तरीके से एनहांस होती है आपकी जो कार है। डिक्की का क्रोम इस तरीके से ABS का आता है, और यहाँ पे जो रियर बम्पर कॉर्नर के क्रोम्स आते हैं वो भी इतने अच्छे लगते हैं, जबकि जब क्रोम आप नहीं लगवाते हो तो इस तरीके से होता है। भी आप शार्क एंटीना तो लगवा ही सकते हो, जबकि सेकंड वेरिएंट में तो आपको कंपनी से प्रोवाइड किया जाता है। तो कुल मिला के मेरी बात आपको ये समझानी थी कि बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप मॉडल लो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपके बजट के अंदर आप बेस वेरिएंट में अपग्रेड करवा सकते हो। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का डिफरेंस दिखाता हूँ, और जो जो पॉसिबल होता है वो मैं आप लोगों के लिए करके दिखाता हूँ।